हाइट एंड डिस्टेंस का हम लोगों का अब अगला एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। एक नहर है, उसके किनारे एक टावर खड़ा हुआ है। ये टावर हमने बना दिया, ये टावर है। कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60। ये कह रहे हैं कि जो कैनाल है, नहर है, वो कुछ चौड़ी होगी, कुछ चौड़ी है। इसके जो दूसरा किनारा है, उस वहां से हम अगर इसके टॉप को देखते हैं तो एंगल कितने का बनता है? एंगल बनता है 60 का। ठीक है, 60 का। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट फ्रॉम फुट ऑफ द टावर। ठीक है, इससे हम 20 मीटर 20 मीटर और दूर जाते हैं। ठीक, 20 मीटर और दूर चले गए। ठीक है, उसके बाद लाइन ज्वाइन दिस पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब इसको भी हमने, जो लाइन आ रही थी उससे हमने इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ज्वाइन हो गई। ठीक, टावर द एंगल ऑफ द टॉप इज 30 डिग्री। तो यहां से जो एंगल, आप इस पॉइंट से 20 मीटर और दूर चले आए हैं वहां से, तो इससे जो एंगल बन रहा है इस टॉप का, वो कितना है? 30 डिग्री है। और ये डिस्टेंस कितनी है? 20 मीटर है। ठीक है, तो उसके बाद क्या क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर हमको पता करना है। ठीक है, अगला कुछ कह रहे हैं, फाइंड द एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। और कैनाल कितनी चौड़ी है ये हमको पता करना है। इसको हमने मान लिया एक। ठीक, अब इसको हम कुछ डिनोट कर देते हैं नाम से, ए बी सी डी। ठीक है, अच्छा, हमको चाहिए क्या यहाँ पर? ये क्या है? बेस ट्राइंगल। अगर ये ट्राइंगल है ए बी सी ट्राइंगल है, तो हमको बेस चाहिए और परपेंडिकुलर चाहिए। तो फिर हम क्या लगाएंगे? फिर एंगल हम फिर लगाने जा रहे हैं tan का फंक्शन, क्योंकि tan का जो फंक्शन होता है उसमें क्या आता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है। ठीक है, तो हमने लगा दिया। यहाँ पर एंगल कितना है? tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की जगह पर h है और बेस की जगह पर क्या है? x है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। ये हो गया h अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो h इज इक्वल टू क्या हो गया? √3x। ये हो गया, ये पहली इक्वेशन बन गई। अब दूसरे ट्राइंगल में, ये किस ट्राइंगल में था? इन ट्राइंगल ए बी सी। अब अगला ट्राइंगल हमारे पास क्या है? ट्राइंगल ए डी बी। पूरा ट्राइंगल लेते हैं, ए डी बी। इन ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी में जाएंगे। फिर हम देखिए, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, ये दोनों जगह पर बेस और परपेंडिकुलर आ रहा है। तो फिर ऐसा फंक्शन लेंगे जिसमें बेस और परपेंडिकुलर आना चाहिए। हाइपोटेनस का कोई जरूरत नहीं है, तो हम ऐसा फंक्शन नहीं लगाएंगे जिसमें हाइपोटेनस आए। ठीक है, तो हम फिर से लगाएंगे। आपके लगाया tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। फिर आया परपेंडिकुलर h है। ठीक है, परपेंडिकुलर तो h है, बेस कितना है? अब इसका बेस टोटल यहां से यहां तक हो गया, तो ये कितना है? 20 प्लस x। 20 प्लस x। ठीक है, अब tan 30 की वैल्यू हम लोग रख देंगे। कितनी होती है? 1/√3। 1/√3 होती है इक्वल टू h अपॉन 20 प्लस x। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये ऊपर का इरेज कर देते हैं क्वेश्चन। ये यहां से ये ऊपर आ रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई। 20 प्लस एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 20 प्लस एक्स
और ये इज इक्वल टू √3h। अच्छा, h की वैल्यू हम क्वेश्चन नंबर 1 से इसमें पुट कर देंगे। 20 प्लस x इज इक्वल टू √3 इंटू, और इसकी वैल्यू कितनी है √3x। √3x है ना, वैल्यू पुट कर दी। √3 मिलकर कितना हुआ 3x, और ये हो गया 20 प्लस x। अब ये नंबर है और x वेरिएबल और कांस्टेंट साथ साथ है, तो इनको अलग करेंगे, तो इसको x को क्या ले जाएंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 20, और 3x से x माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x। अब ये डिवाइड कर देंगे, x इज इक्वल टू आ गया 20/2, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, x इज इक्वल टू कितना आ गया 10, x इज इक्वल टू क्या आ गया 10 मीटर, x इज इक्वल टू आ गया 10 मीटर। क्या आ गई, ये आ गई कैनाल की चौड़ाई। ठीक है, उसके बाद हमको क्या पता करना है, हाइट पता करना है। तो हाइट के लिए हमको पता है h इज इक्वल टू क्या है √3x, तो h कितना हो जाएगा √3, और x की जगह पर रख देंगे हम लोग 10, तो ये h इज इक्वल टू कितना हो गया 10√3। ये आंसर आप लोगों का हो गया। बहुत आसान होता है हाइट एंड डिस्टेंस सॉल्व करना, बस खाली आप लोग ध्यान से फिगर को अगर बना ले जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और हमेशा वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाते हैं जिसमें कि वो चीजें आ जाए जो हमको निकालनी है। जिनका कोई काम नहीं है ऐसा फंक्शन मत लगाएं कि जिनका कोई काम नहीं है और वो फंक्शन लगा दें हम लोग, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है।